अवसर पर आयोजित चाणक्य सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि आईएएस श्री सुश्री झरना कमठान महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड, विशिष्ट अतिथि श्रीमती आशा कनवेली, अपर निदेशक श्री प्रदीप कुमार जी, श्री संदीप गुप्ता जी, श्रीमती रानी अरोड़ा एवं कार्यक्रम के आयोजकों एवं यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि बात बाद में कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम की गरिमा तभी होती जब व्यवस्थित हो। यदि मैं शिकायत करूं, सुझाव दूं तो उसको आप बहुत अच्छे ढंग से लें, सकारात्मक ढंग से लें, क्योंकि सबके पास समय का अभाव है। उसका कारण ये नहीं कि हम समय यहाँ बचाकर बहुत वहां पे बहुत कुछ काम करेंगे, लेकिन हाँ अधिकांशतः लोग तो कुछ ना कुछ अपना फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही टाइम अपना बर्बाद करेंगे। ये उसके कारण कुछ लोगों की समय की बचत हो जाती है। हम सभी चाणक्य सम्मान पाने वाले शिक्षकों को बधाई देता हूँ और एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी को विश्व शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में लाने में जितेंद्र कान्हा जी ने सूत्रधार का काम किया और डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में आमंत्रित कर आपके भक्त अपने विचार रखने का अवसर दिया। उसके लिए मैं आप दोनों लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा मानना है भोजन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और समाज दोनों इन बुनियादी तत्वों की अनदेखी कर रहे हैं। इसलिए इस देश को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यदि अतीत में हमारी सरकारें और समाज ने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को यानी हैन, H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन और N फॉर न्यूट्रिशन अच्छी तरह से देखभाल की गई होती तो वर्तमान में हर किसी के हाथ में सोने के अंडे। धन्यवाद। यहाँ पर मैं किसी और की बात नहीं बल्कि अपने ही अनुभव से अपना ही उदाहरण देना चाहूंगा। पैदा होने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे भरपेट भोजन दिया, इसलिए मैं जीवित रहा, क्योंकि आज भी 50% बच्चे अपना 5th बर्थडे नहीं मना पाते। इसी बीच में 5 साल के बाद स्कूल भेजा और वो भी हिंदी मीडियम में सरकारी स्कूल में, लेकिन शिक्षित और बीमार पड़ा तो माँ बाप ने इलाज करवाया। आदमियों का डॉक्टर मिला, आदमियों का नहीं तो जानवरों के डॉक्टर से इलाज करवा दिया। आज जीवित हूँ, शिक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ, इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ आप साथ। आप लोग बताइए कि आपके जीवन में इन 3 चीजों के अलावा कोई चौथी चीज की जरूरत पड़ी है नहीं? अच्छी, सस्ती एवं एक सी शिक्षा की कमी के कारण आज शिक्षक ही नहीं पैदा हो रहे, जिसके कारण अच्छे और बुरे विद्यार्थी पैदा नहीं हो रहे। क्योंकि कहा भी कहा है, पढ़ा ही पढ़ा सकता है, पढ़ा ही पढ़ा सकता है। अभी ज्योति जी ने कहा और आपके लोगों ने, जो कमेटी वालों ने कहा, भाई 30 लोगों को छोड़ने में सिर्फ 8 लोगों। आप सोचिए हमारे जैसे लोग या आप जैसे लोग जब किसी इंटरव्यू में जाते होंगे जहां 100 लोगों में और 5 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता हो, कितना मुश्किल का काम है। मैं आपको एक अनुभव की बात बताता हूँ। यूपीएससी में सर मैं एज ए एडवाइजर थे। आप सोचिए 10 लोग आते हैं, 1 लोग को करना पड़ता है, सबकी एलिजिबिलिटी होती है और सभी लोग बराबर होते हैं। यदि कोई प्रोफेसर आ रहा तो कोई ऐसा नहीं कह सकते वो प्रोफेसर के लायक नहीं है, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो पूरी करता है, लेकिन 10 में से 1 को चुनना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आज हमारे ख्याल से आप देखें और 100 का लोगों का इंटरव्यू है तो आपको सच में एक ही लगता है कि जिसको सिलेक्ट किया जाए वो इसलिए लेना पड़ता, कहीं इसको ले लिया तो हमारा टिकट ये कैसे मिलेगा। फिर शिक्षा हम सबके मानसिक और आर्थिक विकास का आधार है। शिक्षा से ही हमें रोजगार मिलता है और रोजगार से ही आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय विकास होता है।
लेकिन भारत में सबको शिक्षा नहीं मिल रही, और यदि मिल रही है तो अच्छी नहीं मिल रही जितनी की मिलनी चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ तक बनाने में, मैं तो यहाँ कहूँगा कि लेकिन मेरा मानना है शिक्षा का तो प्रावधान है, आजकल हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन है, लेकिन क्या राइट टू क्वालिफाइड टीचर है? वो नहीं। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू क्वालिफाइड टीचर नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि मुझे यहाँ तक बनाने में शिक्षकों का बहुत बहुत महत्व रहा है, और उन सब शिक्षकों का मैं जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा। यहाँ पर आए हुए सभी शिक्षकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। आप शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान दे रहे हैं वो केवल सराहनीय है और अतुलनीय। हम सबको शिक्षकों का हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए। जीवन में शिक्षकों के महत्व के ऊपर हमने एक अपनी पुस्तक लिखी है जो कि ज्ञानपीठ से छपी हुई है। उसी कविता के बारे में मैंने ज्योति जी को तो उस दिन भी सुनाया था, लेकिन आप लोगों को दोबारा सुनाना चाहता हूँ कि मैं शिक्षकों के ऊपर अपने ढंग से कितना आभारी हूँ और कितना उनका मैं सम्मान करता हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम में मुझे आना बहुत अच्छा लगता, आने को जाने के लिए बहुत। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँ, शिक्षकों का सम्मान करना, आजकल शिक्षकों का सम्मान बहुत लोग कर नहीं पा रहे हैं। उसका क्यों? क्योंकि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती, तो आप जौहरी की कैटेगरी में। गुरु की महिमा का अंदाजा आप इस संत कबीर के दोहे से लगा सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। द्रोणाचार्य जैसे महान की प्रतिभा को अर्जुन बना ही देती है। जैसा कि अभी आपने एक लक्ष्मी के बारे में, लक्ष्मी को पैदा कर दिया, ये भी बहुत बड़े काम है। और मैं समझता हूँ आप बधाई के पात्र हैं कि ऐसी लक्ष्मी, सरस्वती और उर्वशी को आप पैदा करती रहे, क्योंकि देश में लक्ष्मी, सरस्वती, उर्वशी रहेगी तभी तो देश और दुनिया चलेगा। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु की प्रतिभा को अर्जुन बना ही देती है, लेकिन उसकी प्रतिमा भी पैदा कर देती एकलव्य है, जिसे गुरु के ज्ञान का प्रभाव। धन्यवाद। पर गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा लेना घृणा की निशानी है। द्रोणाचार्य पहले थे, द्रोणाचार्य आज भी। और आज देश को राजगुरु वैसे द्रोणाचार्य की नहीं, जिन्होंने जानबूझकर कर्ण एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया, बल्कि आज गुरु वाल्मीकि जैसे गुरु की जरूरत है जिन्होंने अजनबी त्यागी मां सीता के बच्चों को भी सिखा दी। या फिर महर्षि गौतम, धन्यवाद, या फिर महर्षि गौतम जैसे गुरुओं की आवश्यकता है जिन्होंने जवाहरलाल के अज्ञात कुल के पुत्र को सत्य का नाम। गांधी जी ने कहा था लोकतंत्र को चलाने के लिए वास्तव में तथ्यों का ज्ञान नहीं बल्कि सही शिक्षा की जरूरत है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को सभी नागरिकों की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना। इसके लिए उन्होंने न केवल शिक्षा को बढ़ावा दिया बल्कि इसे अपनी विचारधारा में उतारा और कहा शिक्षित बनो, संतुलित रहो और संघर्ष करो। मैं यहाँ पर कहूंगा यदि कोई व्यक्ति अम्बेडकर के बताए हुए पहले ही मंत्र को समझ लेता, शिक्षित बन जाता, तो उसे दूसरे मंत्रों की शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसका सीधा उदाहरण है आजकल देखिए इजराइल, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? जॉन डिवी अमेरिकी शिक्षाविद थे, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों को शुरू करने वाले भी पहले व्यक्ति, जिन्होंने जो बीएड के ट्रेनिंग स्कूल कहते हैं ये उन्होंने चलाए थे 100 साल पहले, क्योंकि उनका विचार था केवल सुशिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षा की अपने ज्ञान और कौशल को बच्चों में हस्तांतरित कर सकते हैं। मेरा मानना है ये शिक्षक ही सही शिक्षा दे सकते हैं। एक फार्मर इज वर्थ देन 1000 रिफॉर्मर, अर्थात एक अच्छा निर्माता 1000 सुधारकों से अधिक मूल्यवान होता है। हॉर्समान एक अमेरिकी शिक्षा सुधारक जिन्होंने सार्वभौमिक शिक्षा और शिक्षकों को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा बच्चों के जीवन में स्कूल के बराबर कुछ भी मायने नहीं रखता है, जैसा कि अभी सुनीता जी ने भी यहाँ पे कहा हुआ था और हमारी ज्योति जी ने भी इस बात को कहा। शिक्षा सभी को समान अवसर देगी। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था शिक्षा सर्वव्यापी होनी चाहिए तथा जीवन के बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संबोधित करनी चाहिए। साधारण शब्दों में शिक्षा से एकीकृत व्यक्तित्व विकसित होना चाहिए। श्री अरविंद का मानना था स्थायी परिवर्तन लाने के लिए अच्छी शिक्षा सबसे सशक्त माध्यमों में से एक है। शिक्षा के माध्यम से एक उच्चतर समाज तथा उच्चतर राष्ट्र के विकास का प्रयत्न किया जाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि
शिक्षकों को यदि वो सम्मान मिल जाए जो किसी राजनेता को मिलता है या फिर किसी सैनिक को मिलता है, तो मेरा मानना है कि हमारे देश में शायद पुलिस, मिलिट्री और किसी लोगों की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा ही लोगों को मानव बनाती है। आप समझते हैं आदमी और जानवर में फर्क क्या है? सिर्फ शिक्षा का फर्क। यदि आप देखें और क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। तो शिक्षा ही हम सब लोगों को मानव बनाएगी, और जब हम मानव बनेंगे तभी हम मानव कार्य करेंगे। बल्कि 50% लोग तो आज भी सिर्फ दानवों के काम ही कर रहे हैं। अंत में मैं कार्यक्रम के आयोजकों को, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित कर आपके सामने अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, और यहाँ पर उपस्थित सभी मानवों ने जिस तन्मयता से हमारे विचारों को सुना, उसके लिए मैं भारतीय ज्ञान पीठ द्वारा प्रकाशित अपने प्रथम काव्य संग्रह उपहार संदेश की कविता से आज आपको धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता। 1 मिनट आपका और लूंगा। सपने हमारे और आपके, खासतौर से मैं बच्चों को कहूंगा, ध्यान से सुनिए कुछ ही बातें। आप यदि यहाँ से आप 1% की बात ले जाते हैं तो हमारे यहाँ आने का उद्देश्य सार्थक हो। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूँ, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के। रात के सपने तो अनायास आ जाते। धन्यवाद। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है, और रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांश। कवि कहते हैं सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूँ अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल पर। धन्यवाद। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। हम सब की तरह वह भी तो मिलने से पहले अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया, बस देव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया। धन्यवाद। धन्यवाद। कहते हैं मैं अपने सपने बेच दूं, उनकी तरह मैं भी परेशान हूं, क्या खरीद लूंगा अपने सपने बेचकर। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन। धन्यवाद। धन्यवाद। सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। सपने ही बेच दिए तो बचेगा ही क्या जीवन। सपने ही तो आधार है हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की नींव पर आज यह इमारत खड़ी है। इन सपनों की नींव पर तो आज ये इमारत खड़ी हुई है, हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूंगा सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य हमारा आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ये सहयोग। क्योंकि जीवन का आधार ये सहयोग। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई। सहयोग के बिना हम सबकी उत्पत्ति नहीं हुई होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को संवारने के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सब लोग। मैंने आप लोगों ने क्यों इतनी तालियां बजाई, आप लोग क्यों धन्यवाद कह रहे, कभी आपने इसको समझा? क्यों? क्योंकि आप शिक्षित हैं, आप बुद्धिमान हैं। हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, तो आप जौहरी हैं, और मेरा उद्देश्य है कि आप सिर्फ इस देश में लोहार न पैदा करें, जौहरी। धन्यवाद।